आई लव 72, द 7 and 2। और बात चल रही है पूरी योर लाइफ इज स्टक ऑफ ऑल फेजेस। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मेरे दिमाग में आजकल चल रहा है। कल से मेरे दिमाग में एक बीज हुआ है, वो बीज थोड़ा सा पेड़ उगेगा, पेड़ के बाद फल देगा, और वो अलग गाथाएँ चलती है। आई एम ए मैथमेटिशियन, आई एम ए थ्योरमिस्ट एंड आई एम ए फिलोसोफर। ये 3 कैटेगरी जब मिल जाती है तो अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो मेजरली अगर मैं बात करूँ तो जो रैंडम इवेंट्स होते हैं वो प्रभाव बहुत ज़्यादा डालते हैं, और जो करे कराए इवेंट्स होते हैं मतलब जानबूझ के, वो दिखते नहीं हैं, मतलब कि होते ज़रूर हैं। देखो इवेंट्स की घटना सिर्फ ये है, आप कुछ अलग कर दो इवेंट कट जाएगा, ठीक है। और जो लगातार हो जा रहा है वो इवेंट नहीं कहलाता। जो लगातार हो जाता है, जो प्योरली सीक्वेंसली हो जाता था, प्योरली सीक्वेंस का मतलब क्या है, जो टोटली इल्यूज़न है वो एग्जिस्ट नहीं करता, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जो टोटली इल्यूज़न है, जो सबके सामने फैला हुआ है, सबको दिख रहा है, वो वास्तविक में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो कुछों को दिख रहा है, कुछ बदल गया है, वो इवेंट कहलाता है। तो रैंडमली अब देखो, जैसे मेरी लाइफ है, कहने को मुझे पता है मैं घूमने जाता हूँ, टहलने जाता हूँ, पर कभी भी चले जाता हूँ, लगातार नहीं जाता कभी भी। मुझे पता है मेरा एक रूट सेम है, मैं इधर से निकलूँगा, सामने वाले हनुमान चौक वाली गली से जाऊँगा, सीधा वहाँ से निकलते हुए हैं, फिर वो आर्य डेयरी वाली गली आएगी, उसके अंदर से जाते जाते मैं राजीव गली से निकलते निकलते फिर मैं शेरपुर चौक पे होते होते शेरपुर चौक से मुड़ते 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 फिर मैं अपने 33 फुटा या जोधाराम गली से आ जाऊँगा। दिस इज़ माई सीक्वेंस, या 7 नंबर गली से। ये मेरा सीक्वेंस है कि मैं जाता ऐसे ही हूँ हमेशा। जहाँ मेरे दिमाग में एक कल्पना फूटती है राजीव गली के शुरुआत में, और वो कल्पना एक फ़्लो बनाती चली जाती है शेरपुर चौक तक। कभी कभार ये होता है मेरे को लॉन्ग टर्म होना आता है, तो मैं शेरपुर चौक से सीधा वहाँ से घुमा के सुबह मार्केट से निकल के आ जाता हूँ। बहुत लंबा 2-3 किलोमीटर, और यदि मुझसे उससे भी लंबा जाना होता है तो मैं भजनपुरा से जाके 4 किलोमीटर दूर से आ जाता हूँ खजूरी से, ठीक है। तो वो अलग अलग कैटेगरी से मेजर मेरी यही फिनोमिनास रहते हैं। जाने का रास्ता सेम है हमेशा से निकलने का। अब कहने को यूँ समझ लो, जिधर से मैं जाता हूँ उधर ही उस क्या बोलते बीच, और नाम क्या उसका, भूतनी चुड़ैल का घर पड़ता है, ठीक है। परंतु मैं डेली नहीं जाता, मेरे अंदर ये नियंत्रण है, मैं प्रतिदिन नहीं जाता। मुझे टाइमिंग भी पता है कब ट्यूशन से आएगी कब जाएगी। मैं रैंडमली जाता। रैंडमली का मतलब है मेरा आज मन करा मैं गया, मेरा आज मन नहीं करा तो मैं नहीं गया, बस ये रैंडमली है। तो रैंडमली में क्या होता है, सपोज़ करो मैं जा रहा हूँ कहीं, एक दिन देखा कैसे भी हालात में फुलिए में, सामने वाले को यूँ सोचेगा यार ये रास्ते से कभी जाता तो नहीं है, ना ही ये कभी दिखता है यहाँ पे, ये है कौन। तो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है, अवेबिलिटी कम वैल्यू हाई, ठीक है। तो कीमतें तो मेरी ऐसे बढ़ जाती है नेचुरली, और जाता भी हूँ तो मेरे को टाइमिंग वगैरह का नहीं पता चलती मेजरली टाइम। अगर अब मैं बात करूँ तो योर लाइफ इज स्टक एंड रैंडम, ठीक है, ये ऑल फेसेस। तो ये था जब मैं घर से निकला तो मैंने कहा यार लव, तेरे बहुत पुरानी एक थ्योरम थी कि कपड़े आपकी पर्सनैलिटी पे वो डालते हैं। अब मेरा इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि आपके कपड़े जितने अच्छे होंगे वो आपको उतना बेहतर बनाएंगे, नहीं। मैं कहना चाहता हूँ रैंडमली जो व्यक्ति जैसे कपड़े पहनता है, रैंडमली का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर यूँ सोचे कि मैं भारी रूप से कपड़े पहन लूँगा तो उसका फ़र्क मुझे दिख जाएगा। जैसे अगर मैं बॉस टाइप कोट वगैरह डाल लूँगा तो मैं तो बिल्कुल अलग ही व्यक्ति हो गया, मेरे को तो कोई रोक ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर ऑरा अलग दिखेगा, आप थोड़े कूल दिखोगे, आप कुछ थोड़े बेटर दिखोगे, आप थोड़ा हाईली प्रेशराइज वो लिख लोगे, पर रियल नेचर नहीं दिखेगा आपके अंदर, क्योंकि ये सब फॉल्स इल्यूजन्स है, ठीक है। रियल नेचर क्या होता है, रैंडमली मैंने कुछ भी पहन लिया, मेरी ट्रेड ही इस तरीके की है, कपड़ा कोई सा भी हो, धारण कोई सा भी करो, मैं पर्सनैलिटी ही ऐसा हूँ कि आई विल लुक एट यू ऑलवेज, यू अंडरस्टैंड। तो मुझे देखोगे और मुझे चाहोगे, ये मेरी पर्सनैलिटी है। एवर टाइम एवर जस्ट टाइम यू लुक एट मी, ठीक है। तो लाइफ इज स्टक का मतलब क्या है, तो लाइफ इज स्टक योर ऑल फेजेस
एवरी टाइप ऑफ फेज में, हर तरह के फेज में तुम्हारी लाइफ जब भी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी तो एक फॉर्मूला अप्लाई होता है कि लाइफ स्टक हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। पर रुकी हुई चीज़ पे एक भार होता है, एक वेट होता है, दबाव होता है। तो स्टक का मतलब दो चीज़ है। जैसे काल के अर्थ दो होते हैं कि समय और मृत्यु, ऐसे स्टक के मतलब दो है। क्या है? भार, कोई चीज़ भार है, और होल्डेड पे है, मतलब ठहरी हुई है। सपोज़ करो आपने एक पैसे का बंडल उठाया, एक जगह होल्ड करके रख दिया, वो वहीं पड़ा हुआ है, वहीं पड़ा हुआ है, कैसे भी उसका रूप बदल रहा है, कुछ भी नहीं, हमें नहीं पता, परंतु वो रखा हुआ है वहाँ पे, ठहरा हुआ है, हमने उसका यूज़ नहीं करा। दिस द स्टक वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, एवर टाइम इन्फ्लुएंस कर रहा है, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करा रहा है, परंतु हमें पता है दिस इज़ अ स्टक, हमारे लिए स्टक है। और स्टक है तो मतलब कि ये रिटर्न देगा एवर टाइम। दिस आर रैंडम आउटकम्स, दिस आर प्रोबेबिलिस्टिक्स। देखो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिस्टिक्स में अंतर यह है, प्रोबेबिलिस्टिक्स मैथ है, प्रोबेबिलिटी मैथ का फॉर्मूला है आउटकम्स पे, नंबर ऑफ आउटकम्स पे। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब है रियल घटना क्या घटेगी, सिचुएशंस क्या हटेगी और क्या दिखेगा, डेट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक। कि मतलब भविष्य बता देना व्यक्ति को देख के, हाव भाव दाल चाल, ठीक है, एवर टाइम। तो मैंने पहले बताया था मैं ऊँटनी चुड़ैल क्यों कहता हूँ, क्योंकि मुझे शक्ल याद नहीं रहती। अब भी मैं जब शक्ल देख रहा तो मैं सोच रहा यार दिमाग में क्या चल रहा है और दिख क्या रही है, ठीक है ना। आई डोंट लाइक ऑलवेज, देखो हकीकत क्या है, मैं लाइक ही नहीं करता रियलिटी में। जिस तरीके का उसका हुलिया और शक्ल है उस तरीके से मैं लाइक ही नहीं करता, बिकॉज वो वाई बिकॉज क्योंकि मैं जिस तरीके की कल्पना करता हूँ वो एक फोर्स कॉन्शियसनेस है। फोर्स कॉन्शियसनेस मतलब एक व्यक्ति चल रहा है, अब सपोज करो मैं ही हूँ, अब मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, ठीक है, कूल दिख रहा हूँ, ठीक है, नेचुरली मैं नॉर्मल दिख रहा हूँ, ठीक है, या मैं चल भी रहा हूँ, सपोज करो मैं कोई ऐसी ढीला ढाला चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है मैं कभी भी अपनी चप्पल के बिना चलता नहीं। पूरी दुनिया जूतों पे चल रही है और मैं चप्पलों पे चलता हूँ, और मैं कहता हूँ फक यू ऑलवेज। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो डेट्स आई मीन मेरी ट्रेड हमेशा से ये है, ये बात मैं मानता हूँ। जब मैं ट्यूशन जाता था ना और मैं चप्पल पहन के जाता था तो मैं बाकियों में देखता था कि किसी को और ने भी चप्पल पहन रखी है कि मतलब साथ में हो जाए, कंपनी दे दे। मैं उसको नीचे नहीं समझता था, मैं सोचता था इसने भी चप्पल पहने की, चलो अपनी बिरादरी का है, चलो अब तो थोड़ा सी अकेले में थोड़ी सी वो होती है मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ठीक। फिर भी मैं अपनी आदत से नहीं सोता, मैंने कहा हम तो पहन के चाहेंगे, हमारी मर्जी, ठीक है, इसे कहते हैं हिप हॉप। तो मेजरली देखो हकीकत में क्या है, डायलेमा क्या है मेरे पे जूते भी रखे थे, चप्पल भी रखे थे, मेरे पे 10-10 जोड़ी कपड़े भी रखे होते हैं। पर मेरी मेंटेलिटी क्या है, मेरी एक मेंटेलिटी है रिच की। एक इंसान कहेगा मुझे कंजूस, पर मैं उसे कंजूसी नहीं मानता। मेरे पे 10 जोड़ी कपड़े रखे हैं, मैंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, 3 जोड़ी कपड़े निकालता हूँ, एक को पहनता हूँ, एक को धोता हूँ, एक को पहनता हूँ, एक को धोता हूँ, और किसी टाइम गलती से अगर मान लो बारिश हो गई या गंदे हो गए कपड़े तो दोनों पड़ के तीसरी पहन लेता हूँ, और इन 3 में मेरा हफ्ता चलेगा। हफ्ते के बाद रिन्यू 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 रिन्यू, मतलब साल भर जब तक ये घिस नहीं जाएगा तब तक चलेगा। बाकी की जो 7 जोड़ी है, जब इसमें से मान लो एक जोड़ी ख़त्म हुई वो निकाल ली। संसाधन का अच्छा यूज़ मुझसे जाने कोई बेहतर रूप से। 10 जोड़ी कपड़े में रहे मेरे पे, मैं भी कभी कौर सोचता हूँ लग यार तेरे कपड़े नहीं है, बैग निकाला देखा तो 10 जोड़ी कपड़े हैं। मैंने कहा यार चलो बढ़िया है, 10 साल चलाएंगे कपड़े, 20 साल चलाएंगे कपड़े, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा बिल्कुल बचा रहता है, 40-50-100 रुपये मैं नहीं खर्च करता, कोई और खर्च कर लेता, परंतु फिर भी मैं बढ़िया कहता हूँ। देखो मैंने कही थी ना अगर आपकी जेब से 50 रुपये खो भी जाए ना तो एक साधारण मनुष्य क्या सोचता है, यार इससे बढ़िया तो मैं बिरयानी ही खा लेता, वेज बिरयानी, मैं तो वेज खाता हूँ ना, है ना, बिरयानी ही खा लेता, इससे बढ़िया तो मैं मलाई चाप ही खा लेता, इससे बढ़िया तो मैं स्नैक्स ही खा लेता। पर वो ये भूल जाता है ये चीज़ें प्रभावित करती है, ये स्वास्थ्य बिगाड़ती है लगातार खाने से। पैसा अगर जेब से कहीं और भी जा रहा है ना, फिक भी गया ना, रास्ते में गिर भी गया, वो ज़्यादा बेहतर, प्रभाव तो नहीं डाल के गया। पर आप यूँ सोचो मैं इसको यूज़ ही कर लेता, तो यूज़ करी हुई चीज़ प्रभाव जरूर डालती है। मैं हमेशा खर्चा वहीं करता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगती है, जहाँ मुझे रिटर्न चाहिए होता है, बस मेरी मेंटेलिटी है। अब मुझे कोई व्यक्ति कितना भी झंडू कहे मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि मेरी ऑलवेज थिंकिंग यही रहती है, पैसा वहाँ खर्च करता हूँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है, रिटर्न मिलता है, ठीक है, मेरी सोच ही ऐसी है। मैं कपड़ों में खरीद करना इसलिए पसंद नहीं करता, मैंने कहा था मूर्ख बहुत ज़िंदगी में महत्व रखता है। मूर्ख इसलिए महत्व रखता है क्योंकि जब तुम मूर्खों को देखते हो तो तुम खुद मूर्ख नहीं बनते। जब तुम मूर्खों की गलतियों को देखते मूर्ख क्यों है,
तब तुम खुद को नहीं मूर्ख बनने देते। वरना प्रकृति ऐसी है कि तुम सोचोगे भी नहीं, तुम्हारी परिस्थितियों से ऐसा खेल खेल दे कि तुम मूर्खों को वाला काम करोगे। यदि तुमने ये थिंकिंग नहीं करा, मूर्ख होता कैसे है रियलिटी में, तुम मूर्ख बन जाओगे। और ये हकीकत है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को डगमगाते हुए देखा है मैंने, मतलब डगमगाते मतलब कल्पनाओं में देखा है। कह तो रहा हूँ, कहने को मैं युग से ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मेरी कल्पनाएँ इतनी गहरी है, इतनी जटिल होती है कि एक साधारण मानव क्या, कोई जीव भी नहीं कर सकता, कोई तत्व भी नहीं कर सकता। अर्थात मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी कल्पना कभी कभार इतनी भी जटिल होती है कि जो शिव है वह भी नहीं कर सकते। इतनी कल्पना है, वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरी हरकतें क्या होगी एक हद के बाद। यह हकीकत है। पर मैंने तो कहा था मैं शिव, अर्थात मैं खुद ही अपनी हरकतें कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। यह हकीकत है। यह वास्तविकता है कि मेरी आत्मा जब मेरी ही रची हुई प्रकृति द्वारा प्रभावित हो जाती है तो वो कभी खुद प्रिडिक्ट नहीं कर पाती कि वो क्या होने वाली है और क्या बदलने वाली है रूप। कभी कभार ये भी होता है, ठीक है। तो ये घटनाएँ हैं और इनमें दुर्घटनाएँ होती रहती है, ठीक है। अब मैं मेजरली ऑफ टाइम में बताना चाहता हूँ, लाइफ इज स्टक में सीधी सी बात ये है। अब वो लड़की जो है, सपोज करो, बहुत अच्छा समझ में आएगा, समझने के महत्व से देखो, ठीक है। वो बात अलग है कि हार्मोन्स फ्लो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो मैं उसी लड़की की बात करूँगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस मैं भी हूँ, परंतु मैं पूर्ण इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। मैं नियंत्रण रखता हूँ अपने आप में। और ये नियंत्रण ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के रख के बैठा पड़ोगे, नहीं, मैं नियंत्रण रख रहा हूँ, नहीं, अपने आप में मेरी ट्रेट ही ऐसी, मैंने कही ना कि ट्रेट ही ऐसी मेरी ऑलवेज। इसलिए तो कपड़े धारण करने का समझो, किसी भी दिन किसी भी रैंडम कपड़े को धारण करके चला गया, मैं अलग दिख गया या अलग दिख गया। अब मैं वहाँ पे क्या करता था, जब मैं जा रहा रास्ते से, मैं कह रहा लाइफ इज स्टक योर ऑल फेसेस, लाइफ इज स्टक योर ऑल फेसेस। अब मैं इस तरीके से देख रहा, अब इस तरीके से देख रहा, कोई भी सामने वाली मुझे देख के बता दो, क्या वो यूँ देख के यूँ समझे कि दिस इज द डिफरेंट का है, यूँ मुझे समझ के बताओ। मैं बार बार यूँ कर रहा, लाइफ इज स्टक योर ऑल फेसेस। जैसे उस समय क्या रहा था, वॉट डिज़ायर छोड़ो, वर्क पे ध्यान लगाओ, है ना। तो ऐसी पता नहीं मेरी जवान कैसे लगती है। देखो, एक तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, मेजर ऑफ टाइम ये थिंकिंग ध्यान रखनी है। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो तो दिमाग कॉन्फिडेंस अभी इतना नहीं जानता, लगातार नहीं हो रहा कोई काम, जो स्किल होगी। इंजीनियरिंग है, गलतियाँ होती है, तो यही है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। वो कब टपक रही है, वो ऐसी टपक रही है, ठीक है। अब मान के चलो वो लड़की भी है, सपोज को वो जा रही है सीधी सी बात। अब वही लड़की एक फेस को देखकर दिमाग में इल्यूज़न बन जाएगा। तो हर खेल एक फॉल्स इल्यूज़न का है। आपके कपड़े एक फॉल्स इल्यूज़न है, एक फॉल्स प्रभाव डाल देते हैं जो याद रहता है, जो अट्रैक्ट करता है अधिकतर। रियलिटी कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती, रियलिटी बोरिंग होती है, जो मेरे को एक और मीनिंग समझाना था इस वीडियो में। आप हमेशा ध्यान रखें, कहने को तो मैंने भी एक जगह लिखा था, द बीचेस आर वर्क, भाड़ में जाओ रंडी हो। क्योंकि गैम्बलिंग सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहती है, एक ही व्यक्ति जो खुद गैम्बलर या एंटरप्रेन्योर होता है। ऐसा तो नहीं है फिल्मों की तरह कि मैंने ये चीज़ लाइन लिख दी, मैं अमीर बन गया, अरबोपति बन गया, खरबोपति बन गया, नहीं। पर इस लाइन ने मुझे मोटिवेशन जरूर दिया, जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने वो लाइन लिखी, जैसे मूवियों में दिखाया जाता है कि आज हीरो ने लाइन लिखी कि फकिंग वर्ल्ड, मैं इस वर्ल्ड को समझ गया हूँ, दिस इज अ रशिंग वर्ल्ड, और मैं क्या बोलते हैं, आज मैं समझ गया हूँ कि पैसा केवल और केवल मेरे लिए, और अब अगले दिन से नोट ही नोट, नोट ही नोट। ये सपने में होता है, ये हकीकत में ये उसी में होता है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। असलियत में क्या है, तुम एक दिन लग के मोटिवेशन ले लोगे, आई एम द अलग, आई एम द गॉड, और अगले दिन ही आपको पता चल जाएगी लाइफ इज बोरिंग, लाइफ इज स्टक, दिस इज अ फक ऑलवेज, ठीक है। तो लाइफ इज स्टक ऑफ ऑल फेसेस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लाइफ इज स्टक ऑफ ऑल फेसेस, ये ऑलवेज ध्यान रखना है कि एक दिन के मोटिवेशन से नहीं बदल जाएगी दुनिया। एक दिन का मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि हर बार अगर रहोगे तो डिप्रेस हो जाओगे, दुखी, क्योंकि सुख दुख जिंदगी में जरूरी है, ठीक है। मोटिवेशन जरूरी है जिंदगी। बट ये हमेशा ध्यान रखना, एक रिच पर्सन लिखता है कि गैम्बलिंग कहती है मेरे को सिर्फ एक ही बंदा चाहिए, मैं 10 बंदों को नहीं चाहती, केवल मुझे एंटरप्रेन्योर चाहिए जो स्ट्रैटेजिकल एक्ट करना जानता है विद अ लॉन्ग टर्म,
एंड देन मैं उसको अमेजिंग रिटर्न दूंगी ही दूंगी. स्ट्रेटेजिकल एक्ट विद अ लॉन्ग टर्म एंड देन गेट अमेजिंग रिटर्न्स. दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग. गैम्बलिंग इज लाइफ. लाइफ कहती है, ठीक है ना. तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने ये लाइन लिख दी तो अगले दिन मेरे पास कुछ आ गया. ये फिल्मों में होता है. असलियत में क्या होगा, ये लाइफ लाइन होगी, मोटिवेशन होगा, मैं वर्क करूँगा, मैं कुछ और थिंकिंग करूँगा, मैं कुछ और सोचूंगा, है ना. अब मान लो मैंने सोच लिया भाई 600 से 700 का घंटा, हो सकता है सोच लिया 600-700, पर पुटअप करने में दिक्कत आ रही हो. चलो ठीक है, मैंने 20 दिन 40 दिन 50 दिन बीतने के बाद पुटअप पे कर दिया और 600 से 700 मुझे रिटर्न होने लगे. तो अब मेरी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, मैं 700 से 800 बनाने की सोचूंगा, 800 से 900, और नेक्स्ट 700 से 800 900 नहीं तो वहाँ पे स्टैटिक होके मैं कहीं और सोचूंगा कि अब मुझे कंप्यूटर में थिंकिंग करनी है, अब मुझे कंप्यूटर को मॉडिफाई करना है. ठीक है, चलो कंप्यूटर को मॉडिफाई करना है तो स्टॉक्स में पैटर्न ढूंढने लगे. अच्छा चलो स्टॉक्स में पैटर्न ढूंढने लगे तो ट्रैफिक में क्या बोलते हैं, कैसे बुलिंग सिस्टम वर्क करता है वो ढूंढने लग गया. अच्छा ट्रैफिक में बुलिंग सिस्टम वर्क करने लग गया तो ठीक है, फिर मैं फ्लो इंटर फ्लो देखने लग गया. फ्लो इंटर फ्लो मतलब कि फ्लो एक फ्लो जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जब उसमें ट्रैफिक हम वर्क डालते थे तो कुछ प्राइजेस को एंटरप्राइज करते थे और ये एंटर फ्लो बन जाता है. ठीक है, पर ये अलग अलग टाइप है. मैंने कहा ना, चिंता कभी ना समाप्त होने की है जिंदगी में. निरंतर हूँ, पूर्ण निरंतर नारायण हूँ, और वो भी गुरु नारायण. सामान्य मनुष्य तो ना हूँ केवल जो चिंता समाप्त हो जाएगी, और ना ही मैं आकर्षित होने का. मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं किसी लड़के के संग सेक्स भी कर रहा हूँ ना, ये मेरी ही गर्लफ्रेंड होगी, मेरी ही पत्नी होगी. अगर उसकी इच्छा होगी और वो किसी और के संग सेक्स भी होगी तो मैं पॉपकॉर्न खाते हुए वहाँ पे थ्योरम लिख रहा हूँ, नालायक हूँ. तो दिस इज माई ट्रेट. क्यों, मुझे हमेशा से पसंद क्या है, मेरी सपने में भी पता है कल्पना क्या आती है, मेजर ऑफ टाइम मेरी कल्पना ही आती है. मैं एक कमरे में एक कैमरा रख रखा है रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि मेरे मेरे देखो हर व्यक्ति को अपने पुत्र प्यारे होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, और मेरे बच्चे क्या होते हैं, मेरी रिकॉर्डिंग. ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे दिस इज माई वेरियंट्स. ठीक है, ये मेरे बहुत अहम पार्ट्स हैं. ठीक है, तो अब बेशक इसको पूरी दुनिया देखे, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, परंतु ये मेरे लिए बहुत मेजर है, मेरे को दिखने चाहिए बस. मैं अपने से मतलब रखता हूँ, मतलब रखता हूँ. अब मैं कैमरा लगा लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, अब मुझे कोई फर्क नहीं. 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि कैमरे के सामने हूँ, वो कहूँगा कि कैमरा मुझे देख रहा है. धीरे धीरे वो कैमरा इतना प्रभावित हो जाएगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगी, जैसे वायु चलती है, हवा चलती है आसपास, पता नहीं चलती. ठीक है, हैबिट चलोगे. अब क्या है, अब एक मशीन है, मशीन पे काम कर रहा है और गुनगुना रहा है. इट पॉइंट क्या है ये, क्या है ये, क्योंकि अब मैं लड़की इमेजिन कर रहा हूँ वो मशीन में. दिस इज़ माई. देखो आप हमेशा ध्यान रखो, एक लड़का और लड़की. लड़का कौन है, दिस इज़ अ परस्पेक्शन ऑफ मी, और लड़की कौन है, एक अनदर ऑब्जेक्ट. हमेशा ध्यान रखो, मैं ऑलवेज अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, अपनी मशीन की तरफ अट्रैक्ट होऊंगा ही होऊंगा. ये दैट्स माई पॉइंट. एक ग्रह दूसरे ग्रह की तरफ आकर्षित होगा ही होगा, तभी वो घूमन करेगा, तभी वो जीवित रहेगा. ये हमेशा ध्यान रखें, वरना वो मृत्यु की तरफ इच्छा रखेगा, अर्थात मुझे मृत्यु चाहिए, जो मैं मांगता रहता हूँ ऑलवेज. ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें. और मिलती है नहीं नालायक. पूरा डेड वूल वाला सिस्टम बना रखा है, कितना भी काट लो, कितना भी पीट लो, पर बनने की मिलेगी ना. मुझे तो कभी कौन लगता है डेडपूल का सीन भी किसी न किसी डेविल से पर्सपेक्शन होकर उठाया होगा, और फिर वहाँ पे चेप दिया होगा मार्वल ने, और क्या होगा, दिस इज द डेडपूल, जो मरता ही नहीं, जिसको मृत्यु चाहिए. बताओ, डेडपूल की लाइफ मेरे से मैच करती है बिल्कुल एज अ पर्सपेक्टिव, जिसे मृत्यु चाहिए पर मिलती नहीं है. तो देखो हमेशा ध्यान रखो, लाइफ एक स्टक है और फिजिस्टेड है. लाइफ बोरिंग है. आप मोटिवेशन की एक लाइन लिख दोगे, सोच लोगे कि वो हो जाएगा, मैं काम में बन जाऊँगा, नहीं. या आप आज से पढ़ाई करना चालू कर दोगे, आज से सब कुछ करने लग जाओगे, और कोई सोचोगे मैं 20 साल बाद बन गया. नहीं, लाइफ का हर एक फेज़ आएगा, आप रोओगे, अपने आंसू पोंछोगे कुछ दिनों बाद, फिर आप टेंशन हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, फिर आप अपने आंसू पोंछोगे. ये चलता रहेगा बहुत लंबे समय तक. बस ये है, शुरुआत का अंत नहीं करोगे तो किसी न किसी दिन बताओगे. मैंने आपको पहले भी कही थी, मैंने अपने आप को पहले भी कही थी, आपकी एक दिन की करी हुई एक्सरसाइज भी, आज मैं एक दिन की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब मैं उसी एक्सरसाइज को वहाँ बंद करके 10 साल भी बाद भी कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो 10 साल पहले वाली एक दिन की एक्सरसाइज फ़र्क डालेगी, हल्का ना हल्का, वो मुझे दिखे ना. इसको थोड़ा लेंथ कर लेते, थोड़ा लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर. मान लो मैंने 2 साल एक्सरसाइज करी, तो शरीर बढ़िया खट्टा काटा बना दिया. ठीक है, अब इसका वेटेज है ज़्यादा. ठीक है, वेटेज है ज़्यादा. अब मैंने इस चीज़ को छोड़ होल्ड रन दिया, स्टक रह दिया, 10 साल बीत गए, 12 साल बीत चुके. एक्सरसाइज कर रही थी पहले 12 साल पहले, और 2 साल तक करी थी, और बाकी 10 साल उसे खाली छोड़ दिया. 12 साल बाद दोबारा याद आया, लोग मोटा मोटा कह के चिढ़ाने लग गए, दोबारा चालू करने लगे. अब बताओ मुझे ऐसा क्यों अंदर आया कि वो जो 2 साल की थी एक्सरसाइज, तो उस समय वो सीक्वेंस दिमाग में रिन्यू हो रहे, क्योंकि आपकी मसल्स टोटली डेड ना होकर केवल स्लीपिंग में चले गई थी.
उनको याद आई कि हमें वर्किंग करनी है। दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन, दिस इज़ अ मशीन लाइक पर्सन्स फंक्शंस है ये। मशीन लाइक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो इल्यूजन्स नहीं होते, हमारी कॉन्शियसनेस इल्यूजन्स होती है। हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे में एक चीज़ बता दूँ, मार्केट के फेजेस आप ध्यान रखना, 3 फेजेस हो गए, 3 फेजेस। अगर आप सोचो कि ऑफलाइन फेज़ होगा तो ओनली, और ऑनलाइन फेज़ होगा नो, एक तीसरा फेज़ और आता है। ऑनलाइन के अंदर 2 फेजेस आते हैं, VOM मतलब कि VOM का मतलब क्या है, विजुअल ऑनलाइन मार्केट, और नॉन विजुअल ऑनलाइन मार्केट, नॉन VOM। विजुअल ऑनलाइन मार्केट क्या होगी, जो दिख रही है मार्केट, जैसे शेयर मार्केट, फ्लो सबसे ज़्यादा है, कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, क्यों, हार्डवेयर टू यूजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर से, ठीक है। और नॉन VOM वो मार्केट होगी जो VOM के अंतर्गत चल रही है पीछे से। जैसे आपका, मैं आपकी बॉडी में बता देता हूँ, आप ऑफलाइन ही इंटरेक्ट कर रहे हो, आप ऑफलाइन ही इन्फ्लुएंस कर रहे हो चीज़ों को, आप ऑफलाइन ही चीज़ों को प्रभावित कर रहे हो। जैसे कि मान लो आप ऐड दिखा रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो, आप किसी को बता रहे हो, आप किसी को आकर्षित कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, ये ऑलवेज, ये आपका क्या बोलते हैं, नॉर्मल आपका ऑफलाइन मोड है, जहाँ आप फिजिकली किसी को बता रहे हो। बट अगर आप यूँ सोचो, अगर आप डोपामिन हो, ठीक है, अब आप अंदर से अगर किसी को विजुअलाइज करा रहे हो, आप ऐड दिखा रहे हो, उसके अंदर मेमोरी बन रही है, धीरे 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 आप कोई भी ऐड देख रहे हो, आप कोई परस्यू कर रहे हो, आप जाना। अब आपको मान लो सर्फ एक्सल का ऐड आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो लाइफ रियलिटी में बोरिंग होती है। ये हमेशा एक फेज़ होता है कि लाइफ में आप ऊपर नीचे उतार चढ़ाव करते रहोगे, आप टेंशन करोगे। देखो, हमेशा ध्यान रखिए, चीज़ें आपको प्रभावित इसलिए करती है ताकि वो आपको आकर्षित कर सके। आपको चीज़ें वही दिखाई जाएगी जो आपको फेवरेबल लगे। बट रियलिटी में समझे, हर चीज़ की वैल्यू है, हर चीज़ अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ जो आपको दिख रही आसान है ना, उसे पाने के लिए उसके वेटेज के रिलेटेड वर्क हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखें। जो चीज़ लड्डू दिख रहे हैं बढ़िया बढ़िया, उसको हमेशा ध्यान रखें, बनाने की प्रक्रिया जटिल हमेशा रही है। वो जटिलता ही जब एक एंड निष्कर्ष दिखता है, अच्छा दिखता है हर किसी को, वो एक्साइटमेंट, वो एवरीथिंग जो आप इजीली व्यस्त कर देते, वर्क कर देते हो अपनी, वो हमेशा ध्यान रखें उस एक्साइटमेंट के पीछे कितने हार्मोन्स ने अपनी कुर्बानी दी है, कितने फ्लो ने अपने आप को बहा है। हमेशा ध्यान रखें, कोई चीज़ चमकेगी तब जब वो पूरा अपना चक्र कंप्लीट कर लेगी। एक लाइट भी तब इमिट होगी किसी पार्टिकल से जब वो एटम लगातार पूरा अपना राउंड कंप्लीट कर लेगा, तभी वो इमिट करेगा। इज़ द पावर ऑफ एन वैल्यू, जो हमें क्वांटम में हम पढ़ते हैं। इसलिए लाइफ का एवरी फेज एक स्टक है, लाइफ इज स्टक ऑफ ऑल फेजेस। आप जो भी पेन रहे, जो भी दिख रहा है आपका, वो सब इल्यूज़न है। देखो, कोई व्यक्ति बढ़िया बढ़िया चीज़ों में घूमते हुए अपने आप को दिखाएगा मैं बेहतर हूँ, पर रियलिटी में वो बेहतर नहीं है। ये ऑलवेज अंडरस्टैंड करो। अगर जी रहा है, अगर जिंदा है, तो बेटर नहीं है, खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि लाइफ का एवरी फेज आपको स्टक करेगा, ठहराएगा, और ठहराने के लिए दुख प्रकट होना अनिवार्य है। ये हमेशा ध्यान रखें, लाइफ का एवरी फेज आपको स्टक करेगा। एक और चीज़ समझो, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो क्यों करेगी अट्रैक्ट? तो मेजरली आप ये ध्यान रखो, जब भी आप कहीं जा रहे हो तो आपका सिर्फ एक फेज़ ऑफ इल्यूज़न दिख रहा है। ये इल्यूज़न क्या है? एक स्मॉल टीनी पार्ट। सपोज करो, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को, मैं ये कोई स्टूल कर दूँ, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का एक एटम बहुत सूक्ष्म देख रहा हूँ मैं कह रहा हूँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लगातार चक्र कर रहे हैं, जिससे ये निर्मित है। ये इल्यूज़न है रियलिटी में हमारा, कि वो घूम रहे हैं। क्यों? ये स्टेबल मेरे हाथ में स्टक है, ये पार्टिकल, ये कुर्सी अपने आप पे स्टक है, ये एटम अपने आप पे स्टक है, ये एटम के अंदर जो डायमेंशन है वो अपने आप पे स्टक है। ये स्टक बन कैसे रहा है? क्योंकि जो चीज़ घूम रही है वो एक सीक्वेंस में घूम रहे हैं। सीक्वेंस का मतलब ये है, जब वो घूम रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखें। तो हम किसी भी चीज़ को हम एज इट इज़, एज एन पर अनसर्टेनिटी के द्वारा ये मान लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन रियलिटी में
आवश्यक है। ये ध्यान रखें। हर एक चीज़ जो भी घूमरन कर रही है, जो भी घूम रही है स्पीड में, ये लगातार ध्यान रखें वो एक सीक्वेंस में घूम रही है। अच्छा, आप यहाँ पे 3 फेज समझो। मैंने कहती लॉजिक होता है एक सीक्वेंसल एक अनसीक्वेंसल, और फैक्ट आपका ऑलवेज सीक्वेंसल होता है। तो हमेशा ध्यान रखें, सीक्वेंस मतलब दोहराव, रिपीटेशन। अब सीक्वेंसल विथ अनसीक्वेंसल का मतलब क्या है? रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या है? ऐसा सीक्वेंस जो अब से पहले दोहराया नहीं था पर अब दोहराना चालू हुआ है, कुछ चेंज हुआ है। और अनसीक्वेंसल का मतलब क्या है? टोटली एब्स्ट्रैक्ट, कुछ नया बन पाए। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी जगह पे चक्र में जो भी चीज़ घटेगी वो नियमों द्वारा घटेगी या तो नीति द्वारा घटेगी। नीति आज से नहीं चल रही, ब्रह्मांड बनने से पहले से चल रही है। वे नियम आज से नहीं चल रहे, प्रत्येक व्यक्ति की सोच से पहले से चल रहे हैं। सपोज़ करो एक व्यक्ति पैदा हुआ भारत नाम के देश में। भारत नाम का संविधान कहता है आप एक इंसान हो, अगर आप एक इंसान को मारते हो तो आप क्या बोलते हैं, कानूनी बुरे कहलाओगे, और वास्तविक में आप एक हत्या के कारण कहलाओगे। पर अगर आप किसी जानवर को हत्या करके मांस उसका अपने सेवन में, अपने भोजन में अगर पर्याप्त करते हो तो वो हत्या नहीं कहलाएगी, वो आपकी मजबूरी कहलाएगी। ये आपके दिमाग में सोचपन बना दी। अब मुझे बता दो, ये जो नियम था, क्या ये नियम आपके पैदा होने के बाद बना है या पैदा होने से पहले बन चुका है? और आपकी जो सोच है, जो ये मानती है कि जानवर को मारना कोई हत्या नहीं है पर इंसान को मारना एक हत्या है, वो सोच पैदा होने से पहले पनपी थी या पैदा होने के बाद बनती है? आंसर सामने ही है कि हम चीज़ों को स्टक कर देते हैं, ठहरा देते हैं, बता देते हैं ये चीज़ ऐसी है, ऐसी है, ऐसे। ये ध्यान रखें, पूरी सृष्टि में जो कुछ भी बना है सब रिपीटेबल है, विथ चेंजेबल है। कोई कहीं की चीज़ उठ के कहीं आ रही है, और कहीं की उठ के कई चीज़ जब आ रही है तो वो रिपीट कर रही है अपने आप को। ये शिफ्टिंग ऑल ऑफ टाइम है। बट रियलिटी में हमें ये जानना है कोई चीज़ बाहर की नहीं आई है। एब्स्ट्रैक्ट अनसीक्वेंसल मेरे अलावा कोई नहीं लाता, ये हमेशा ध्यान रखें, ये हमेशा ध्यान रखें। बनाने वाले के अलावा और कोई नहीं लाएगा आपके कंप्यूटर में जो भी चीज़ बन रही है। तो हमेशा ध्यान रखें, आपके फेज़ के फेवर हमेशा कुछ छोटे बिट्स से होंगे, कुछ कम बिट्स से, न्यूनतम बिट्स से। अधिकतर बिट्स की प्रोबेबिलिटी इतनी भी जो आपने सोची भी नहीं होगी वो भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कंप्यूटर में ऑल बिट्स एक चंक्स की तरह वर्क करती है, चंक्स की तरह। बट आप केवल एक पर्टिकुलर चंक के बारे में सोचते हो और यूँ कहते हो कि कंप्यूटर या लिविंग बीइंग को हमने प्रिडिक्ट कर लिया। रियलिटी में वो प्रिडिक्टेबल से पार है। रियलिटी में आपके लिए हर एक चीज़ अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगी। अनप्रिडिक्टेबल इज़ नॉट आ सेम एज रैंडम। रैंडम वो है जो सीक्वेंसल विद अनसीक्वेंसल है, ऐसा सीक्वेंस जो चेंज हो रहा है अपने आप को, रैंडमली कहीं भी प्रस्तुत हो जा रहा है। मान लो एक परिस्थिति के संग एक फंक्शन के संग एक इनपुट जुड़ना था, इनपुट आउटपुट में बदलेगा हमें पता है, पर ये फंक्शन के संग किसी और का इनपुट जुड़ रहा है, इस इनपुट के संग कोई और फंक्शन जुड़ रहा है, तो ये है रैंडम। किसी भी चीज़ को उठा लेना ये रैंडम है। और अनप्रिडिक्टेबल मतलब कि मेरे पे एक इनपुट है, मैनी फंक्शन है, अब मैं किस में लगा दूँ, किसी में भी कोई भी आउटपुट दे देगी, ये है अनप्रिडिक्टेबल। कि मुझे आउटपुट का प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकती, वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो सकती। पर अगर मुझे पता है इसका एक फंक्शन ज़रूर इसमें होगा ही होगा, तो मैं प्रिडिक्टेबल लगा सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ फंक्शंस जितने हैं उसमें से इतनी प्रोबेबिलिटी, अगर मैं एक एक ट्राई कर लूँ तो एक ना एक मिल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी में भी वहाँ पर ग्रेटर और लेस देन लग जाएगा कि इससे पहले भी यहाँ पर आउटकम मिल सकता है, पर इसके बाद नहीं मिलेगा। क्यों? ये रियलिटी में फॉल्स लगती है केसेस, और ये हकीकत है। इल्यूजन क्या था? वो इनपुट था रियलिटी में। पुटअप्स क्या थे? वो सीक्वेंस था। और ये सीक्वेंसल जब अनसीक्वेंसल के संग मिला, रैंडम के संग मिला, तो रैंडम में कोई भी पैटर्न कभी भी मैच ही नहीं होता। हमें देखो, कोई भी पैटर्न अगर रैंडमली वो हो रहा है, चालू हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिए वो पैटर्न कभी मेक नहीं करेगा। जो चीज़ रैंडमली हो रही है वो कभी पैटर्न मेक नहीं करेगी। पैटर्न का हमेशा मतलब ये है, अगर कोई चीज़ पुट हो चुकी है दूसरी जगह तो वो अपने आप को रिपीट करे, मतलब सीक्वेंसल हो। पैटर्न ऑलवेज सीक्वेंसल होता है, ये ध्यान रखें। अनसीक्वेंसल पैटर्न को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप उस व्यक्ति का कभी पैटर्न नहीं निकाल सकते जो परछायांतर है, जो इनपरफेक्ट है, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखें गलतियाँ हमेशा ज़्यादा होगी एक कैरेक्टरिस्टिक से, और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पैटर्न। आप हमेशा ध्यान रखें, रिच बनना है, कुछ भी बनना है, कुछ भी पाना है, पैटर्न वो पहेली है जो सॉल्व होने के बाद रिटर्न देती है।
ये गैम्बलिंग की वही अमेजिंग रिटर्न है जो कि एक पजल की तरह सॉल्व होती है। लाइफ एक पजल है, इसको सॉल्व कर लिया रिटर्न देगी। पैटर्न रिटर्न देते हैं। पैटर्न एक तरीका होता है, पैटर्न खुद में एक स्ट्रेटजी होती है जो कि एक्ट करती है जब आप उसमें आउटकम्स चलते हो। अब एक्ट दो तरीके से चल सकता है, आप रैंडमली चल रहे हो या स्ट्रेटेजिकल चल रहे हो। स्ट्रेटेजिकली चल रहे हो तो पैटर्नली चल रहे हो, रैंडमली चल रहे हो तो मतलब सीक्वेंसल चल रहे हो, सीक्वेंसल विद अनसीक्वेंसल। ठीक है, पैटर्न भी एक तरीके का सीक्वेंस ही है, बट वो सीक्वेंस फैला हुआ है, वेब टाइप है। जब वेब टाइप है तो ये स्टक है, और विदाउट पैटर्न ये स्टक जो रैंडम है वो स्टक नहीं है, वो स्टक कर रहा है, आपको ठहरा रहा है। तो लाइफ इज स्टक ऑफ ऑल फेजेस। आप हमेशा ध्यान रखें, आप किसी को भी देख रहे हो, आप किसी को भी सोच रहे हो, हमेशा ध्यान रखें आप रियलिटी से कुछ अलग सोचने लग जाओगे, क्योंकि मिश्रण बना दोगे। हमेशा ध्यान रखो, आप किसी एक लड़की को पसंद करते हो, आपने देखा पहली बार में, एक अलग तरीके का फेस देखा, अब मन में, और जब वो कई लंबे समय तक नहीं मिलेगी तो आपका दिमाग इल्यूजन्स पैदा करके उसकी शक्ल कुछ और ही बना देगा जो आपको अट्रैक्टिव लगे, जो आपके फेवर की लगे। अभी क्या है, ये इल्यूज़न कतई जीत में मैच नहीं करता उस इल्यूज़न से जो पहले दिखा था, क्योंकि वो इल्यूज़न भी एक फ्रेम ऑफ टीनी टाइम था। ऐसे ये ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर हमेशा एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमारे लिए बेटर होता है, जो हमारे लिए प्रोडक्टिव होता है, जो हमारी फिल्मों का सीन होता है, सिनेरियो बना होता है, पर सिनेरियो में एवरी हार्डवेयर कनेक्टिविटी होती है। ध्यान रखें, ऑफलाइन मतलब हार्डवेयर टू हार्डवेयर कनेक्टिविटी लार्ज इन लार्ज में होगी तो नेटवर्किंग यूँ समझ लीजिए कि जो चीज़ मैं, मान लो मैं कोई ऐप चला रहा हूँ, डिलीवरी ऐप, ठीक है, तो वो डिलीवरी ऐप हमें कनेक्टेड कर रहा है, कम्युनिकेट करा पा रहा है एक यूज़र को और एक सेलर को। ठीक है, अब ये ब्रोकर जो इसमें कनेक्टेड हो रखे हैं, ये ब्रोकर हमें एक प्लेटफॉर्म इंटरमीडिएट दे रहे हैं, हमारा अस्तित्व दे रहे हैं, हमारी कोई ड्यूटी पर करा रहे हैं हमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम। अगर मैं खुद ही बात कर लूँ यूज़र से कि भाई तुम्हें कहाँ छोड़ना वो मैं बता दूँ, अब मेरा लार्ज वो हो गया तो मैंने रूल कर लिया, मैंने खुद की इंटरमीडिएट बना लिया। ये क्या है, पूरा पैटर्न क्या है, ये पूरा पैटर्न हमें ये आंसर देता है कि मैंने ऑफलाइन में रह के फिजिकली अपने आप को पावरफुल बना लिया। ताकत कुछ नहीं, एकाग्रता है। इकट्ठे में जो वर्क करा जाए वही ताकत कहलाती है। एक चालाक व्यक्ति चालाक क्यों कहलाता है, क्योंकि वो जानता है। देखो ताकत यूँ क्यों नहीं कह सकते कि ताकत एक ही व्यक्ति पे है। देखो ताकत हम कह गए कि ताकत भी तो ताकत के अंदर ही है, मतलब कि 10 व्यक्ति मिलकर जो चीज़ हटा पा रहे तो कुछ थोड़ी थोड़ी ताकत तो दोनों में है, तो मतलब ताकत की मीनिंग तो ये नहीं है, तो फिर ताकत है क्या। देखो ताकत का मतलब अगर सूक्ष्म रूप में देखें तो एक प्रभाव जो दूसरे कण के द्वारा फ्लो हो रहा है, ये फ्लो ही ताकत कहलाती है, फ्लो ही शक्ति कहलाती है। एक प्रभाव ही ताकत उत्पन्न करता है। तो अत्यधिक प्रभाव, अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित हो रखा है तो वो ताकत के वश में है, और यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित कर रहा है तो ताकत उसके वश में है। ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। जिसने फ्लो में कंट्रोल कर लिया उसके पास पावर है, नियंत्रण जिसने कर लिया, कंट्रोल जिसने कर लिया, तो कंट्रोल इज़ पावर। ये हमेशा ध्यान रखिए। और कंट्रोल इज़ पावर मतलब पावर को स्टक कर लिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, एवरी टाइम फेस में ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हम घटा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, कोई भी चीज़ हम वर्क करा रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम थिंकिंग करनी है। कोई इल्यूज़न हमारी रियल प्रॉपर्टी नहीं है। अब ऑनलाइन कनेक्टिविटी की देखिए, मैनी हार्डवेयर्स मिलके, कई सारे हार्डवेयर्स मिलके, कई सारे ब्रोकर्स मिलके आपस में एक जाल बना रहे हैं। उस जाल में हम आपको विजुअली देख पा रहे हैं, हम आपको विजुअली देख पा रहे हैं, इंटरमीडिएट कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। क्या है ये, VOM है। और फिर नॉन VOM क्या हो गया, बैकएंड में जो प्रक्रिया करवा रहे हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं, वेब नॉन VOM हो गया। मतलब कि जो वेब में सबसे ताकतवर लेवल का व्यक्ति है, जिसने पूरा फ्लो बनवा रखा है, मतलब कि ग्रेट फिलोसोफर्स नॉन VOM कैटेगरी में आते हैं, जो कि समय के संग अपने आप उस पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं। नॉन VOM पे कोई भी ऐरा गैरा नद्दू गैरा व्यक्ति नहीं प्रकट कर सकता अपना आपको। ऐसी सॉफ्टवेयर में आप हमेशा ध्यान रखिए, सॉफ्टवेयर दो तरह के होंगे, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड वो जो कि यूज़र से इंटरेक्ट करेगा, और बैक एंड वो जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि हमें हार्डवेयर को यूज़र से इंटरेक्ट कराना है, और यूज़र कभी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता जब तक हम उसका रूप नहीं बदले, फॉर्म नहीं बदले। हमेशा निकले, हम कोई भी रो चीज़ का, हम कोई भी प्राकृतिक चीज़ का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का, जब तक वो हमारे यूज़ लायक
हमारे इस्तेमाल लायक रूप में नहीं परिवर्तित हो जाए, ये हमेशा ध्यान रखें। कच्ची चीज़ प्योर रो चीज़ कभी भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि हम कहें कि हमें नमक खाना है तो हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर अलग अलग डाल के हम अपना भोजन बना लेंगे, नहीं। सोडियम और क्लोरीन मिलेगी, एक रूप बनेगा साल्ट का, वो भी प्योरीफाइड, वो भी क्या बोलते हैं फिल्टर्ड, देन हमारे लिए सेफ क्वांटिटी में हमें प्रोवाइड करा जाएगा। मतलब हमें रूप बदल के अलग अलग स्टेजेस पे सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स में हमें प्रोवाइड कराया गया है एक न्यू रिसोर्सेज के फॉर्म में। तो रिसोर्सेज का निर्माण कैसे होता है? सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स की फॉर्म में, क्योंकि रिसोर्सेज कुछ नहीं है, एक तरह की फॉर्म ही है जो अपने आप को रूपांतरण करिए, एक तरह का तत्व ही है जो अपना रूप बदल रहा है और जो हमें प्रभावित करता है, हर एक तरीके की फॉर्म इल्यूजन्स। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो फॉर्म्स है, जो हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक बैकएंड में प्रोसेस क्या चलेगी, हार्डवेयर कनेक्टिविटी, हार्डवेयर डायरेक्ट कभी भी हेट्रो रिसोर्सेज कभी भी हम जैसे ऑटो रिसोर्सेज से कनेक्टेड नहीं हो सकते। हमें उसको अपने यूज़ में रूप में लाना पड़ेगा और यही जटिलताएँ कहलाती है, यही कहलाती है द स्टक ऑफ लाइफ। स्टक वो लाइफ इज स्टक ऑफ ऑल फेसेस।